भौगोलिक को देखा जाए तो भारत का 0 माइल हमारे नागपुर शहर में है। ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो 300 साल पहले नागपुर शहर का गोंड राजा बुलंद बख्ते शाह इन्होंने नागपुर शहर को बसाया था। सांस्कृतिक आंदोलन को भी में भी दीक्षा भूमि का एक विश्व का सबसे बड़ा रक्तहीन क्रांति माना जाता है, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक साथ 5 लाख लोगों को बुद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। मैं आज यूनियन बैंक SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन विदर्भ रीजन नागपुर की ओर से हमारे इस ट्रायनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटक क्षेत्र प्रमुख हमारे MNV रविशंकर सर, DGM हमारे एक्स DGM श्री टेपलवार सर, हमारे डेप्यूटी RH सर राजेश यादव सर, डिप्टी RH सर शिव कुमार सर और हमारे डिप्टी RH अमरावती ठाकुर साहब, वैसे ही हमारे SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हरीश तायडे सर, हमारे हॉल में बैठे हमारे सभी कार्यपालकगण, विदर्भ रीजन की विभिन्न शाखा से आए हमारे साथी, हमारे पुराने सब सीनियर साथी, रिटायरी एसोसिएट लोग सभी, मैं इन सब और जो हमारे ऑब्जर्वर है और जो डेलीकेट है, वैसे ही हमारे विभिन्न यूनियन से आए सभी पदाधिकारियों का मैं रिसेप्शन कमेटी की ओर से स्वागत करता हूं। नागपुर शहर जिसे हम यहाँ पे एक RSS का एक हेडक्वार्टर भी है, जिसके दिशा निर्देश पर हमारे सरकार भी चल रही है। आंदोलनात्मक महत्व की बात की जाए तो बाबा साहब की एक कर्मभूमि है, जहाँ आंदोलनात्मक मूवमेंट के लिए भी यहाँ पे हेडक्वार्टर है, जहाँ से दिशा के लिए हम लोग इन्हें देखते रहते हैं। वैसे ही नागपुर शहर संतरे के लिए फेमस है। ऐसे शहर में पुनः एक बार सभी अतिथिगण एवं सभी साथियों का मैं रिसेप्शन कमेटी की ओर से पुनः एक बार स्वागत कर रहा हूँ। मैं यूनियन बैंक SC/ST एम्प्लॉयज़ की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिस इज़ यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ combination of employees who belongs to different community with a different ideology and irrespective of different cadres from sub-staff to AGM level are the members of our association। इस एसोसिएशन की तरफ से हर साल हम केंद्रीय स्तर पर FGM लेवल पर और क्षेत्रीय लेवल पर प्रबंधन के साथ संवादपूर्ण कोऑर्डिनेशन रखते हैं। हमारा यही प्रयास होता है कि हम हर साल अपने जो प्रोग्राम है करते हैं वो सही अच्छी तरीके से कर पाए। हम संगठन की ओर से विविध उपक्रम जैसे कि जयंती, उसके साथ ब्लड डोनेशन कैंप, इसके साथ अमरावती क्षेत्र में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने स्कूलों में उनके बौद्धिक विकास के लिए उनको हमने कुछ सामग्री डोनेट की थी। उसके बाद हमने विविध स्तर पर प्रोग्राम किए हैं। हम हर साल धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाते हैं। उसके साथ साथ ही हम 14 अप्रैल में हम बाबा साहब को संविधान चौक में अभिवादन देते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे सभी प्रोग्राम्स जो है सफल तरीके से पूर्ण हो। साथ साथ ही हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे जो भी सभी स्टाफ है उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व किए जाए। साथियों, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हमारा ये ट्रायनियल कॉन्फ्रेंस एक सक्सेस हो, लेकिन आज आपकी उपस्थिति और लगता है कि हमने बहुत कमियां छोड़ी है इस प्रोग्राम में, ताकि बहुत लोग कम आए हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम हमने अपने लिए रखा है। बहुत यानी ऐसा एक दुख की बात है कि लोग हम इतना ज़्यादा मेंबर होने के बाद भी यानी सबसे ज़्यादा हम एसोसिएशन में मेंबर हमारे पास है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम ही कम पड़ रहे हैं। हमने कुछ किया नहीं है अभी तक, लोग ही नहीं आ रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं। सब चीज़ों के लिए सब फैसिलिटी दी जाती है, सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन लोग ही नहीं आते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। I am friendly not only to this one, I already reiterated. I have more close, my close friends are, very close friends are from welfare association. It is not because they are from welfare association, because it is their participation in the growth of the organization and it is for kind-heartedness.
I know most of the people in especially in Nagpur region, they are for the bank, not for their welfare or not for their own self. I saw so many people in Nagpur. They are always coming to me with a advisor to the bank to to participate in the growth of the bank. And as already said, in my tenure, if anything happens from regional office, I will see that it will not happen. If anything happen, I am personally responsible for that, and anybody can come to me, to my office, personally or through union. It is always welcome, and always with you for any type of help and association. And once again, I thank you, all the Union Bank of India SC/ST Employees Welfare Association, Vidarbha region, for calling me and giving me this opportunity. आप सभी को सर्वप्रथम इस ट्रिएनल कॉन्फ्रेंस और जनरल बॉडी के लिए बहुत बहुत बधाई है। और मैं उसके साथ में आपको बधाई देना चाहूँगा, खासकर आपको जो मैनेजमेंट मिला है उसके लिए। कल जब ER मीटिंग के सिलसिले में इनसे मिलना हुआ तो मैंने देखा रिस्पेक्टेड रीजनल हेड सर और डिप्टी रीजनल हेड सर, ऑल आर थरो जेंटलमैन। आप ये बहुत फॉर्चुनेट है कि इतने अच्छे लीडर्स आपको मिले हैं, और ये इस नागपुर यूनिट का सौभाग्य है, विदर्भ यूनिट का, कि इन्हें दोनों जगह ही रीजनल हेड, डिप्टी रीजनल हेड, एक बहुत शानदार टीम मिली है, जो हमारे सभी मेंबर्स का अच्छी तरह ख्याल भी रख रहे हैं। और मैंने देखा कि किसी मेंबर की कोई भी सीरियस ग्रीवियंसेस यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हुआ। ये बहुत कम होता है सर। वेरी अप्रिशिएटिंग, यू डिजर्व दैट अप्रिशिएट। एसोसिएशन की एक्टिविटी के साथ जब हम अगर बात करेंगे, एज ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बहुत सारी जगह जनरल बॉडीज को अटेंड किया है, और मैं इस आज के इस समारोह में तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा। जो विदर्भ यूनिट ने किया है, इतनी शानदार जनरल बॉडी का अरेंजमेंट मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। कल से जब यहाँ आया हूँ तो सारे सीनियर लीडर से मिल रहा हूँ, और एक सबसे अच्छा चित्र यहाँ देखने मिला कि सारी ही ट्रेड यूनियन एसोसिएशन, इनसे इस यूनिट का बना हुआ कोऑर्डिनेशन, कहीं पे कोई मनमुटाव नहीं है। सारे एक दूसरे के साथ इस तरह से मिले हुए, पता नहीं चल रहा था कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति ये मेरे एसोसिएशन से है या किसी और एसोसिएशन से या किसी अलग यूनिट से है। यही भाईचारा अगर हम हर जगह रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ER मीटिंग में हमें कोई इशू लेने के लिए बचेगा, क्योंकि हम अलग अलग मंचों से हम अपनी समस्याएं का सॉल्यूशन निकालते रहेंगे, और हमारी जो एनर्जी जो हमारी ग्रीवियंसेस रिड्रेसल में जाती है वो हम बैंक की तरक्की के लिए यूज कर सकेंगे। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि हम और वो ऐसा कोई फर्क नहीं है। मैनेजमेंट हम ही से बनता है, हम कोई मैनेजमेंट से अलग छूटे हुए नहीं है। आज अगर मेरा भाई सबऑर्डिनेट स्टाफ में है तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव कैडर में भी है। तो मैनेजमेंट कोई अलग नहीं है, हम उन्हीं से है, वो हम ही से बने हुए। दोनों का मिलके फाइनल गोल वही है कि हम बैंक की तरक्की करें। अगर हमें 15 दिन का PLI मिला है तो हम सभी की इक्वल कंट्रीब्यूशन की वजह से, एक जॉइंट एफर्ट की वजह से मिला। जब हम बेनिफिट की बात करते हैं उसके साथ ड्यूटीज आती है, और कई जगह अभी पिछले साल भर में जब से हमारे डायनामिक लेडी हमें लीडर मिली है, MD मैडम, उसके बाद में जो चित्र बदला है, बिजनेस ग्रोथ हुई है, उसके लिए आप सभी, हम सभी काबिल तारीफ है। लेकिन साथ ही उसके साथ जो समस्याएं निर्माण होती जा रही है, उसके परिणाम हमें कुछ अगले महीनों में देखने को जरूर मिलेंगे। किसी एक व्यक्ति या एक सिस्टम को हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी उस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन कुछ चीजें इस मंच से मैं आप सभी के ध्यान में ये जरूर लाना चाहूँगा। हमें प्रेशर होता है
रीजनल हेड से, डिप्टी रीजनल हेड से। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से, उन्हें भी प्रेशर है। हर वर्टिकल हेड उनसे अपेक्षा करता है कि वर्टिकल को जितने भी टारगेट है वो रीजनल हेड से पूरे किए जाए। वर्टिकल हेड्स को भी केंद्रीय कार्यालय के सर्वोच्च फ्लोर से वही प्रेशर है। लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम उस प्रेशर को किस तरह से बियर करें और किस तरह से उसका सामना करें। हमारे कई सारे भाई उस प्रेशर को बियर नहीं कर पा रहे हैं। लोन सैंक्शन में बहुत सारी अनदेखी हो रही है, गलतियां हो रही है, कुछ अनजाने में भी हो रहा है। उसमें दूसरा पार्ट ये भी है कि हमारे कई सारे ब्रांच हेड्स जिन्हें क्रेडिट का प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिला है, ब्रांच हेड को ब्रांच हेड की ट्रेनिंग भी नहीं मिला है। मुझे याद है कुछ सालों तक, 5 साल 6 साल पहले तक, 2016-17 तक हर साल नियमित रूप से ब्रांच हेड का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था, ट्रेनिंग टाइमली होता था। क्रेडिट हेड्स का ट्रेनिंग अगर नहीं है तो उसे क्रेडिट हेड नहीं अपॉइंट किया जाता था। लेकिन आज उस ट्रेनिंग के अभाव में हमें कई सारे लोग जो उस क्षेत्र में अच्छा नॉलेज नहीं रखते, उन्हें भी उस जिम्मेदारी को दिया जा रहा है और अनजाने में या जानबूझ के भी कई गलतियां हो रही है। मैं उदाहरण के स्वरूप में बताना चाहूँगा, पिछले महीने में दिल्ली में 8 ब्रांचों का स्पेशल ऑडिट लगा है। उस 8 ब्रांच के ब्रांच हेड पिछले वर्ष एमडी द्वारा उनकी तारीफ की गई थी, एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला था, उन्हें प्राइज मिला था। कोइंसिडेंटली उस 8 में से 7 ब्रांच हेड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग्स करते हैं। सारे ही यंग डायनामिक लड़के हैं। मुश्किल से उनमें से 1-2 होगा जो अपने लाइफ की 30-30 क्रॉस की होगी। इतने यंग लड़के, डायनामिक लड़के, स्पार्किंग है, एनर्जेटिक है, लेकिन अभी पिछले महीने भर से स्पेशल ऑडिट, रिपोर्ट्स, फ्लैश, इस सारे में उलझे हुए। ये प्रेशर अभी पता नहीं उन्हें नेक्स्ट किस लेवल पर लेके जाएगा। ये सिर्फ शुरुआत है, ये झांकी है। आगे ये समस्या और बढ़कर सामने आने वाली है। हम में से कई लोग हैं जो हर क्षेत्र में हैं। मेरे ही कुछ भाई बहन ऑडिट में भी है। मैं इस मन से उन्हें आह्वान करना चाहूँगा कि आप एज अ ऑडिटर जब विजिट कर रहे हैं तो उस बंदे को, उस ब्रांच हेड को, क्रेडिट हेड को आप एक्यूज के नज़र से मत देखिए कि बस उसने जानबूझ के किया है। हम अगर देखने का नज़रिया बदल देंगे तो हम उसकी मदद कर सकेंगे, उसकी गलतियों को रेक्टिफाई करने का उसे मौका दे सकेंगे। क्योंकि आपकी एक रिपोर्ट से ना सिर्फ उस अकेले का नुकसान होता है, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, लास्ट दिन की सर्विस के लास्ट दिन भी उनको डिसमिस किया गया, कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्या होता है कि जब बैंक की आधिकारिक श्रेणी में हम आते हैं, अपना एक लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। हम अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में दाखिला देते हैं, सीबीएसई में, आईसीएसई बोर्ड में जाते हैं। उस लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो हमारी सैलरी है वो सफिशिएंट है। लेकिन जब वो सैलरी बंद हो जाती है, 50% हो जाती है, डिसमिसल के बाद बंद हो जाती है, तो उस लाइफ स्टैंडर्ड से निकल के बहुत नीचे जाना पड़ता है, सेक्रीफाइस होता है, सोशल ह्यूमिलेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। वही सारी चीज़ें होती है जो हमारे पुरखों ने इस समाज में अपने जीने के संघर्ष के लिए फेस की थी। अगर हम इस तरक्की को हमारी बर्बादी की तरफ ले जाने वाला मार्ग माने तो भी बेहतर होगा। ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है उस अननेसेसरीली प्रेशर के वजह से। ये मंच हमारी ट्रिएनल जनरल बॉडी का है, कॉन्फ्रेंस का है, लेकिन हम यहाँ इकट्ठा हुए एज अ बैंकर। मैं अपना ये कर्तव्य समझता हूँ कि इस बात पर भी हम ज़रूर कटाक्ष रखें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। कल जब वार्तालाप चल रहा था तो भरत मेश्राम जी ने, विकेत बाम्बुलकर जी ने 2 चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एलोबरेट की कि हमें हर यूनिट ने रीजनल लेवल पर आगे से क्रेडिट का, ऑडिट का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम 1 डे रखना चाहिए, जिसके लिए हम हर रीजनल ऑफिस में जो कॉन्फ्रेंस रूम है वो यूज़ कर सकते हैं। जितने भी इंटरेस्टेड ऑफिसर्स है, ज़रूरी नहीं कि वो इस एसोसिएशन के मेंबर हो, बस जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें कुछ सीखना है,
उन्हें बुलाकर उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एक दिन का आयोजन किया जाए, जिसमें हमारे सीनियर लीडर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, कोई विजिलेंस से हो सकता है, ऑडिट से हो सकता है, उस चीज को उन्हें मार्गदर्शन करे और होने वाली गलतियों से उन्हें बचाए। इस भूमि में नागपुर आने के बाद बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये भारत के इतिहास को बदलने वाला शहर है। ये वह भूमि है जहां भारत में ही जन्मे एक आधुनिक धम्म की दीक्षा बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों को दी। और आप अगर पिछले 50 साल का, 70 सालों का एनालाइज करोगे तो आपको पता चलता है हिस्ट्री उन लोगों ने बदल दी है जिन्होंने बाबा साहब के साथ उस दिन धम्म दीक्षा ली थी। वो समाज उस दिन से पहले क्या था, वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ चुका है। जो बाबा साहब की धम्म दीक्षा के साथ उस संदेश को उन्होंने अपना लिया, ऑब्जर्व कर लिया है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। उस एजुकेशन के साथ उन्हें मिला साइंटिफिक व्यू। ऑटोमेटिकली उनकी जो अंधश्रद्धाएं थी उन्होंने पीछे छोड़ दी, गंडे दोरे ताइत कोई बचा नहीं। आज वही सारे लोग इस नए समाज को लीड कर रहे हैं। इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन, एक सदियों की 2500 साल की मानसिक गुलामगिरी को, शारीरिक गुलामगिरी को त्याग फेंकना कोई बहुत छोटा कदम नहीं था। इतिहास आप सभी ने पढ़ा है, मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन उस क्षण को आप सिर्फ फेस करिए, रियलाइज करिए कि जब बाबा साहब ने येवला में घोषणा की थी कि मैं भले ही हिंदू धर्म में जन्मा हुआ, वो मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन मरूंगा इस धर्म में नहीं। उसके बाद में एक बहुत ही पिछड़े समाज से आए सामाजिक नेता को किस तरह का सामाजिक प्रेशर झेलना पड़ा होगा। हम बहुत सक्षम परिस्थिति में हैं। हमारे ऑफिसर्स 6 डिजिट में सैलरी लेते हैं। हम आज भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने में हमारे पैर उखड़ जाते हैं। उस महानायक को क्या सामना करना पड़ा होगा। और जब 20 साल बाद उन्होंने नागपुर में धम्म दीक्षा देकर पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया, उस क्षण को जिन लोगों ने साक्षी रखा होगा वो कितना गौरवमय रहा होगा। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, कई साल से मैं देख रहा हूँ, राजेश मेश्राम सर है, मोंदेकर जी है, वासनिक सर है, जिस तरह से इस प्रोग्राम अरेंज करने में उनका हाथ होता है। सर हम लोग का तो हमेशा रहता ही है, वी आर अंडर जॉब, पर जो आज का जो सिनारियो है, काफ़ी यंग लोग आ गए हैं। हरीश टाइडे जी ने भी बताया है कि काफ़ी मैनेजर्स है जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर इस तरह का यूनिटी मैंने देखा, क्योंकि देखो रिटायर में होने के बाद भी उनके अपने अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जिस तरह की संख्या मैंने राजेश मेश्राम जी को हर बार एक्टिव देखा हुआ है, वासनिक साहब को हर बार, मतलब कोई भी प्रोग्राम हो आप लोग आते हैं और जिस तरह से गाइडेंस करके इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं, ये बहुत तारीफ की काबिल बात है। और आपने जो यंग लोग है, अपने यंग भाई साहब, ये अपने सीखना चाहिए कि जिस तरह के वो लोग आते हैं और करते हैं तो अपना भी एक दायित्व बनता है, अपना भी होता है कि प्रोग्राम को अटेंड करो। बहुत अच्छी संख्या है, शायद ये हॉल बहुत बड़ा है इसलिए संख्या की उपस्थिति पता नहीं चल रही है मेश्राम जी, लेकिन हॉल बहुत बड़ा होने के कारण, लेकिन लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, सब लोगों से ही आए हुए हैं। बाकी ये जो भूमि है ये वाकई जो है वो भौगोलिक की इससे बड़ी है और इसकी कुछ एक विशिष्टताएं है। जैसा कि यहाँ की दीक्षा भूमि ये बहुत बड़ा ये है। बाबा साहब ने यहाँ पे दसरे के दिन में 1956 में ये दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, तो इसको भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नागपुर को। और नागपुर एक 0 माइल सेंटर भी है, इंडिया का सेंटर पॉइंट भी है। तो इस चीज़ पे ऐसे जगह में जो ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन का ये भी जो यूनियन है आपका, इसका एक मेन चीज़ यही होती है
कि एकजुट से साथ में रहना है और सीनियर और जूनियर दोनों मिलके अगर साथ हुए तो जो तायडे जी ने बताया ये वाली जो समस्या आने वाली है, अगर अपन लोगों ने किसी चीज़ों से कुछ भी शर्म नहीं लगना चाहिए, सीनियर्स लोग से अगर गाइडेंस देंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने अपने लाइफ में जो भी किसी की 30 साल की सर्विस, किसी की 40 साल की सर्विस, जो भी लंबी सर्विस, बहुत बड़ा टेन्योर निकाला है और ये जो टेन्योर है उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। बैंकिंग जो ऐसा फील्ड है हमने देखा था काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं पहले से लेके अभी तक का, जैसा लेजर थे, लेजर का एलपीएम, उसके बाद फिनेकल, काफ़ी चेंज आए हैं, तो उन लोगों ने भी काफ़ी चीज़ देखा हुआ है। तो इन सब का गाइडेंस लेके संगठन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। जो पूरा का पूरा संगठन जब भी आगे बढ़ सकता है आप लोग एकजुट होंगे और मैनेजमेंट का तो सिंपल डेफिनेशन है, मैनेजमेंट टेकफुली, मैनेजमेंट तो अपना काम करेंगी, मैनेज टेकफुली आदमी ये करेंगी, लेकिन अगर संगठन उसके साथ रह के मिल के काम करेगा तो आज के सिनेरियो में जो कंपटीशन है, एरा है, बिजनेस के लिए जो है वो जो करना पड़ता वो होगा। अब वाकई बात यह है प्रेशर की, प्रेशर तो रहना ही रहना है क्योंकि काम तो करना है, टारगेट दिए हैं। अब टारगेट अपन कैसे करते हैं, हंस के करते हैं या रोके, करना तो करना ही है, टारगेट रहना ही है अगर बैंक को आगे बढ़ना है तो इस समय में संगठन का रोल काफ़ी होता है। और मैंने देखा, जिस तरह से देख रहा हूँ अपने लीडर्स लोग है जिस तरह से बताए हैं, क्योंकि आफ्टर अपन लोग यह है, बैंक है तो ये अपन लोग है, अगर बैंक नहीं रही तो अपना कुछ अस्तित्व रहेगा नहीं, तो बैंक के लिए अपने साथ करना पड़ेगा, साथ में वेलफेयर का भी है। और अभी मैंने देखा हूँ कि काफ़ी अच्छे अच्छे वेलफेयर मैनेजमेंट के तरह ले जा रहे हैं, उसमें निश्चित ही यूनियन का हाथ है। यूनियन अपने बहुत प्रभाव से मैनेजमेंट के ऊपर ये करता है और मैनेजमेंट में भी सुन लेता है। तो आप लोग का काम यही है कि जो भी है मैनेजमेंट के डायरेक्टिव उसको अच्छे करना है। अब जैसा अमरावती रीजन है, जो नागपुर रीजन से ये हुआ, नागपुर रीजन को हम हमेशा बड़े भाई की तरह मानते हैं, तो यहाँ जो भी प्रोग्राम होते थे उसी का वहाँ पे रिप्लिका हम लोग करते हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जन्म दिवस है, उसके बाद में महापरिनिर्वाण दिवस है, धम्म चक्र दिन, ये हर चीज़ प्रोग्राम अब वहाँ भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं और इसको स्टार्ट रखेंगे। और वहाँ पे भी जिस तरह नागपुर में इस तरह एक्टिव है सर, उसी तरह हम वहाँ भी कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा सहयोग हमारे तरफ से रहेगा उसमें। आप सब लोग को बड़ी संख्या में उपस्थित रहे हैं, बधाई देता हूँ। यूनिटी की बात हर कोई करता है, तो यहाँ पे भी मैंने देखा देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू यूनिटी। तो जैसा भी हमने पढ़ा भी है कि एक और एक जब 11 होते हैं तब असली जो सिनर्जी है वो निकल के आती है। तो आज वही यूनिटी मुझे देखने को मिल रही है। तो आप लोगों का पहले तो सब उसके लिए धन्यवाद, सभी लोग इस संख्या में यहाँ पे आए। और हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ने बताया भी है कि भाई बैंकिंग में अभी कैसे चेंजेस चल रहे हैं, तो उसमें भी हमें यूनाइट ही रहना है। अगर यूनिटी है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, मिलजुल के रहते हैं और जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकलते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पे क्योंकि हमारे वक्ताओं ने बोल दिया और आगे भी प्रोग्राम बहुत लंबा है। यही कहना चाहूँगा कि जैसा हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ब्रदरहुड की बात की है, तो वो ब्रदरहुड बनाए रखें। सौहार्दपूर्ण अगर वातावरण रहता है तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। मिलजुल के काम करें। और जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि एसोसिएशन का जो एक पर्पज़ है कि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड देना, कहीं पे भी भेदभाव नहीं हो, तो वो पूरा उसका ध्यान रखते हैं। और कल हम लोगों की जो मीटिंग हुई वो भी बहुत ही अच्छे एक सौहार्दपूर्ण इन्वायरमेंट में ही हुई और हम दोनों ने एक दूसरे को सहयोग का वो दिया, एश्योरेंस दिया। So yes, we have to do the thing correctly and everyone can do it. It is not that हम कर नहीं सकते हैं, but हमें थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना चाहिए और सहम से करना चाहिए। See, that is only thing हमें चाहिए। And others have told unity, yes, we are all one and एक साथ रहने पे हमारा काम होगा and that is visible here. I think नागपुर रीजन यहाँ आने के बाद पता चला, कहीं रीजन में था, बट बिकॉज आई वॉज देयर इन एज एन यूनियन लीडर इन अर्सवाइल कॉरपोरेशन बैंक, बट वहाँ पे भी देखता था यूनियन जो है कभी कभी कुछ सख्त कार्यक्रम करना पड़ता था, कभी कभी किसी रीजनल हेड के साथ सख्त कार्यक्रम करना पड़ता था, तभी वो जो है हमारी बातें होती थी। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है,
क्योंकि हमने भी देखा है कि जहाँ पर बहुत सख्ती हो तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है और रबिंग ज़्यादा होता है, तो काम निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमारे सर ने भी बोला वी हैव टू गो अमिकेबली, एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन टू बी मोर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। इस ट्राइएन्युअल कॉन्फ्रेंस में आप सभी का जो योगदान है और आज दिन भर आप सब लोग यहाँ पे है, मुझे पक्का विश्वास भी है कि इस दिन भर में आप जो कार्यक्रम करोगे इससे अपनी जो एसोसिएशन है, यूनियन बैंक, ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इनके लिए जरूर कुछ अच्छा सा आप निकाल पाओगे, तथा साथ ही अपनी जो बिलोड इंस्टीट्यूशन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिनके सौजन्य से और जिनके कारण हम सब और आप सभी एक सूत्र में बंधे हैं, उसको, उस इंस्टीट्यूशन को चार चांद लगाने के लिए भी आज दिन भर आप जरूर चर्चा करेंगे। और इसके साथ मैं आपको आज के कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी तरह से निभाना चाहिए, शुभेच्छा देता हूं। यूनियन बैंक अपनी एक इंस्टीट्यूशन है जिसके हम सभी सदस्य भी है, हालांकि हम अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी यूनियन बैंक का नाम निकलता है तो थोड़ा सा खून खोल जाता है कि यूनियन बैंक है करके हम है। आज भी जो हम कार्यरत है, जो अपने लाइफ में जो जीते हैं, वो यूनियन बैंक के एक मेंबर करके ही जीते हैं। और इसीलिए अपनी बैंक और अपने संगठन प्रति सभी का विश्वास होना चाहिए, सभी ने काम करना चाहिए। हालांकि इस कारण जो आज अपन सभी यहाँ पे है, जैसा कि अभी अपने रीजनल हेड साहब ने बताया कि कल ही IR मीटिंग हो गई और मीटिंग के सौजन्य से जो एसोसिएशन के लोग हैं, बहुत अच्छा उनको सहयोग भी मिला। तायडे जी ने भी बताया कि ऐसे रीजनल हेड, ऐसा रीजन, ये उन्होंने फर्स्ट टाइम नागपुर में देखा है। इसके लिए डेफिनेटली हम सब लोग, यहाँ उपस्थित सभी सदस्य तथा अपने रीजनल हेड, इसका मैं जरूर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस माहौल को कंटिन्यू रखा। जो जिस जमाने में ये माहौल था उस कंटिन्यू रखा। हालांकि कंटिन्यू रखना और सभी को अच्छे तरह से निभाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिसके एक रीजनल हेड के तरफ मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं इस उपलब्धि के बारे में। और उनको हमेशा हमारे रिटायरीज एसोसिएशन का सहयोग जरूर रहेगा। उन्होंने कभी भी एक कॉल करना, हम उनके साथ अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए जरूर जुड़ेंगे। ऑल इंडिया यूनियन बैंक SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के अब तक के सबसे यंग डायनेमिक जनरल सेक्रेटरी हरीश तायडे जी, यूनियन बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री परचाके जी, भरत मेश्राम जी, रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन श्री नरेंद्र बोरीकर जी, और
विदर्भ के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए ऑब्जर्वर एंड डेलीगेट्स, कार्यपालकगण, साथियों, आज यह कॉन्फ्रेंस जब हो रही है तो हम देखते हैं कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल में यह कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि जो सरकार की नीतियां है वह पूरी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की उनकी मंशा हमें दिख रही है, और खास करके जो पब्लिक सेक्टर में जो भारत की जिसको रीढ़ कहा जाता है, उस रीढ़ फाइनेंशियल सेक्टर को ब्रेक करने की उनकी मंशा है। हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में अभी आपके डिफरेंट पब्लिक सेक्टर में बीएसएनएल में 1,80,000 स्टाफ को कम कर दिया गया, एमटीएनएल में 29,000 स्टाफ को कम कर दिया गया, सेल में तकरीबन 90,000 स्टाफ को कम कर दिया गया। इस प्रकार से इस 5 साल में बहुत से पब्लिक सेक्टर में स्टाफ कम कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर में हमारा एससी एसटी वर्ग यह जो है आरक्षण के माध्यम से वहां पर आता है, और आपको याद होगा यह एक कॉन्फ्रेंस है, और इस कॉन्फ्रेंस में हमें एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम के साथ साथ हमें सोसाइटी के भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारा एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन है। दिस वेलफेयर इज नॉट फॉर द एम्प्लॉइज, लेकिन सोसाइटी एज सच कर। बैंक के बारे में हम क्या देख रहे हैं कि बैंकों को निजीकरण करने की सरकार की कोशिश है। आपको याद होगा, क्योंकि ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण का मुद्दा एक पूरे भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और आरक्षण के माध्यम से ही एससी एसटी और ओबीसी का समाज, ये आरक्षण ये एक जो है कॉमन फैक्टर होने के कारण एससी एसटी और ओबीसी का जो लोग हैं वो इकट्ठा आ रहे हैं। और आपको यदि याद होगा कि हमारे एक जो सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि ये आरक्षण हम समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आरक्षण को इस प्रकार से ये करेंगे कि आरक्षण महत्वहीन हो जाए। और इसलिए यह आज आप देखिएगा कि बैंकों में पूरे 84,846 शाखाओं में 9,55,000 ये स्टाफ है, और आज से 5 साल पहले बैंकों का जो बिजनेस जो था वो 137 लाख करोड़ का बिजनेस था, और आज यह बिजनेस 178 लाख करोड़ का बिजनेस है। 5 साल में 41 लाख करोड़ का बैंक का बिजनेस बढ़ने के बाद में हमारा जो स्टाफ है वो 95,000 से कम हो गया है। अब जब बिजनेस 41 लाख करोड़ से बढ़ गया और स्टाफ यदि कम हो गया, तो बैंक में यदि आज इंटरेस्ट रेट वगैरह ये जो है ये गौन है, कस्टमर सर्विस यहां प्रायोरिटी है। जो बैंक जितनी अच्छी कस्टमर सर्विस देगी, उस बैंक का बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। और गवर्नमेंट की ये मंशा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 41 लाख करोड़ का बिजनेस बढ़ने के बावजूद 95,000 स्टाफ स्ट्रेंथ कम हो गई, तो निश्चित तौर पे हमारी कस्टमर सर्विस अफेक्ट होगी। और जब कस्टमर सर्विस अफेक्ट होगी तो जो आम जनता है, आम जनता को इससे कोई लेन देन नहीं है कि आपके पास में 5 साल पहले कितना स्टाफ था, आज कितना स्टाफ है, उसको ये इसकी कोई लेन देन नहीं। मुझे कस्टमर सर्विस कैसी मिल रही है, यह कस्टमर का ये है। और यदि आप उनको
ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कस्टमर द स्टाफ स्ट्रेंथ, आप यदि उनको कस्टमर सर्विस यदि अच्छी नहीं दोगे तो बैंक आम जनता में यह धारणा बनेगी कि ये जो सरकारी जो बैंक है यह कस्टमर सर्विस बराबर नहीं देते हैं। और इधर में सरकार की जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि भाई ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इनकी इमेज समाज में ऐसे गंदी कर दी जाए, डिफेम कर दिया जाए, और उसके बाद में चूंकि डिफेम यदि कर दिया गया तो उनको प्राइवेटाइज करने की उनकी मंशा पूरी हो जाएगी। तो साथियों, अब आप ये देखिएगा कि आज जो 10 लाख बैंक में जो स्टाफ है, इसमें से सिर्फ SC/ST को यदि आप देखोगे तो 2.5 लाख स्टाफ तो SC/ST का हो गया, जो आरक्षण के माध्यम से आया हुआ है। यदि बैंक यदि प्राइवेटाइज हो जाता है तो ये 2.5 लाख लोग तो बाहर चले गए। उसके बाद में तो वही मतलब होगा कि जो जिनके एग्जीक्यूटिव्स है, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव है, उनके जो पहचान के वही लोग आ जाएंगे जो 1969 के पहले की जरूरत है। तो बैंक एम्प्लॉय ये सच, हमें इस बात को भी फ्रंट लाइन पे लड़ना पड़ेगा। ये जो निजीकरण है, इस निजीकरण के विरोध में हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। मित्रों, आज हम, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हम आज बहुत अच्छे माहौल में हैं, लेकिन यह अच्छा माहौल ही कभी कभी हमें ऐसा लगता है। मैं हरीश तायड़े जी से थोड़ी सी असहमति व्यक्त करूंगा और भरत मेश्राम जी से थोड़ी सी सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस बात को कहूंगा कि आज यहां पर जितनी उपस्थिति है उससे दुगनी उपस्थिति हमारी रहनी ही चाहिए थी। हमारी विदर्भ में सिर्फ स्टाफ स्ट्रेंथ ही हमारी ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। ये विदर्भ की यदि यहाँ जो उपस्थित है उससे यदि दुगने लोग यदि हमारे उपस्थित रहते थे तो यह जो है हरीश तायड़े जी बाकी जगह पे जाके बोल सकते थे कि ये विदर्भ यूनिट है। जैसे कि हमारे रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन ने ये कहा कि नागपुर यह जो है दिशा देता है अम्बेडकराइट आंदोलन के लिए, तो वो दिशा मिलती है। तो आज हमारे पास में ये उपस्थिति क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी सुविधा भोगी होने वाले हैं। सब कुछ हमें मतलब मिल रहा है तो हम सुविधा भोगी मतलब हो रहे हैं। बहुत से लोग बढ़िया अपना अभी आज संडे को बिल्कुल जो भी उनका प्रोग्राम है, संडे के साथ में मटन डे, उसके बाद में टीवी, उसके बाद में अपने फैमिली के साथ में इस प्रकार से बैठ के ये कर रहे हैं। हम लोग ये वाली बात को सोचे कि बाबा साहब ने भी यदि यही सोचा होता, बाबा साहब ने भी समाज के बारे में नहीं सोच के सिर्फ अपने बारे में सोचा होता, तो आज यहां पर जो बैठे हुए जो लोग हैं उन लोगों की क्या अवस्था रहती थी। आप लोग, हम लोग पलंग पर जब रात में सोने को जाए तो सिर्फ 5 मिनट सिर्फ सोचे कि बाबा साहब ने भी यदि ऐसा ही किया होता तो हमारी क्या अवस्था रहती। तो मित्रों, आप लोग, हम लोग आरक्षण के माध्यम से इस नौकरी पर आए हुए हैं। आरक्षण के माध्यम से यानी ये जो 100 जो SC/ST के जो लोग थे उसमें से 22 लोगों को सर्विसेज में लिया गया। तो हमारी समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? यह उत्तरदायित्व हमारा होना चाहिए। निश्चित तौर पे हमने अपना परिवार, हमने अपनी नौकरी, ये सब देखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, कुछ तो समाज को भी हमारे को समय देना पड़ेगा। हम बैंक में यदि है तो बैंक में भी बहुत सी स्कीम्स है, जैसे ये लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी सेक्टर 40% एडवांस है, तो 40% एडवांस का 1% SC/ST को मतलब मिलना चाहिए एडवांसेस। तो क्या हम वो दे रहे? क्या हमारे पास में हमारा गरीब कस्टमर जब आता है, उसको, वो बेचारा गरीब है, इतनी आपकी अभी तो मतलब यूनियन बैंक का जो एम्बियंस है वो एम्बियंस बहुत अच्छा मतलब हो गया है, तो उसमें आके वो थोड़ा सा झेंपता है, उसको किससे क्या चीज़ें पूछना है समझ में नहीं आता है। लेकिन हम लोग तो समझ सकते हैं कि ये हमारे सोसाइटी का गरीब आदमी है, तो हम उससे दौड़ के जाके किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा, वरना जो भविष्य में जो आने वाले दिन है, यदि कहीं ये पब्लिक सेक्टर का यदि निजीकरण हो जाता है
तो तब हम लोग और हमारा जो फ्यूचर का जो परिवार है वो आके वो ये हमें कहेगा कि जब पब्लिक सेक्टर का जब निजीकरण हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप संडे को टीवी देख रहे थे, आप संडे को मटन खा रहे थे, और ये स्थिति यहाँ पर मतलब क्या है कि आई हुई। तो मैं इस मंच से आप सभी लोगों से यह गुजारिश करूँगा कि हम लोग अपने बैंक के साथ में निश्चित तौर पे हमारे को अपने बैंक के लिए काम करना ही है। इंस्टीट्यूट है तो हम हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। इंस्टीट्यूट का भी काम करना है, परिवार का भी काम करना है, व्यक्तिगत वाला भी काम करना है, और साथ ही साथ समाज का भी काम करना है, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का भी काम करना है। तभी हमारा यूनियन बैंक SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन ये सही मायने में वेलफेयर एसोसिएशन है, जो एम्प्लॉय के साथ साथ अपने समाज का भी विचार करता है और उसके बारे में कदम लेता है। जिसके नाम में ही यूनियन है। बहुत से लोग पूछते थे कि दिस बैंक इज रन बाय द यूनियन, ऐसे कई बार पूछा जाता था। तो डेफिनेटली यहाँ का माहौल जो है ये यूनाइटेड है। ऑल्दो वी आर यूनियन बैंक SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें दिस इज unique type of combination. We can say a bouquet who belongs to different trade unions, who belongs to different scale of posting, and irrespective of cadre, we are member of the Union Bank SC/ST Welfare Association and working together. So, कई बार ऐसा कहा जाता था सेंट्रल ऑफिस में कि सेंट्रल IR में नागपुर के पॉइंट्स क्यों नहीं होते, नागपुर यूनिट के जो इश्यूज होते हैं वो क्यों नहीं होते। और हमारी रीजनल हेड को यही सूचना होती थी कि हम चाहते हैं कि नागपुर रीजन के कोई इश्यूज हमारे सेंट्रल IR में ना जाए, जिससे कि ऐसा लगे कि हम आपस में अपने अक्रॉस द टेबल अपने इश्यूज सेटल नहीं कर पाए और इसलिए हमें सेंट्रल ऑफिस रखना पड़ा। ऐसे कोई इश्यूज नागपुर में नहीं होते। जैसा हमारे महासचिव ने ऑब्जर्व किया, ये माहौल यूनियन बैंक में नागपुर रीजन में काफ़ी अरसे से चला है और मृदुभाषी बहुत अच्छे रीजनल हेड हमें प्राप्त हुए और हमारे और भी जो एग्जीक्यूटिव है ये सारे अच्छे हैं, इसलिए ऐसा माहौल पैदा नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ सभी ऑर्गेनाइजेशन है, नागपुर में इतनी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जहाँ तक हम ऑब्जर्व करते हैं, कहीं और हमें इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी जितनी ऑर्गेनाइजेशन नागपुर में मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी वी यूज टू लिव ब्रदरहुड हमारा बिल्कुल आपस में बंधा हुआ रहता है और इसलिए ऐसी जो खासियत है नागपुर की। सर, जैसा कि मेरे मित्र वासनिक जी ने पॉइंट आउट किया, ये वस्तु स्थिति है। हमारी जो जनरेशन है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली सेकंड जनरेशन हु took advantage of this reservation, isn't it? यूनियन बैंक को हमने बहुत पहले से देखा है, जब गर्मी के दिनों में शर्ट्स निकाल के बैठ के बिना पंखे के सब हवा झलते हुए अपना काम किया करते थे। बदलते परिवेश में बैंक ने काफ़ी प्रगति की और बैंक ने प्रगति की तो हमारी यानी सारा आज एम्बियंस जो है वो यानी हम प्राइवेट बैंक को भी कॉम्पीट करते हैं, है ना। प्राइवेट बैंक को उन्होंने गवर्नमेंट ने इसीलिए खड़ा की कि
हम थोड़े जो सुस्त थे, जो थोड़े आलसी जैसे हो गए थे, अगर क्योंकि उसूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और हमें अगर सर्वाइव करना है तो काम करना पड़ेगा। उस हिसाब से हम उनकी तुलना में, उनके साथ कॉम्पीट करने के चक्कर में हम काफ़ी वेल इक्विप्ड हो गए। हमारा बैंक का एम्बियंस अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अवेलेबल हुआ। आज जो हमारे साथी, यंग साथी जो आ रहे, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल पोजीशन में है। ऐसी पोजीशन पहले नहीं हुआ करती थी, और बैंक आज आपको सबसे पहले वो मुहैया करती है कि आप ठंड में बिल्कुल एसी में बैठो लेकिन काम करो, है ना। दे एक्सपेक्ट वर्क फ्रॉम यू। ऐसे माहौल में हम तो सोचते ही है कि अगर बैंक है तो हम हैं, क्योंकि सर ये रीजन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल SC/ST के बिलोंग करते हैं, और उपस्थिति ये दर्शाती है कि लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। ऐसे ये तो 3 साल में एक बार ट्रेनियल कॉन्फ्रेंस होनी है, और यहाँ अगर हम अपनी उपस्थिति दर्ज ना करें तो फिर कौन सा समय रहेगा जिसमें उपस्थिति दर्ज करने की जरूरत पड़े। मेरे यहाँ जो साथी है वो ज़रूर अपने नहीं आए उन साथियों को ज़रूर बोले कि इस बात का ज़रूर कॉग्निजेंस लिया है। सिर्फ उनकी ट्रांसफ़र हो या सिर्फ उनको कोई कंफर्टेबल पोजीशन से निकल के ज़रा डिस्कम्फर्ट में आए और तभी यूनियन को या एसोसिएशन को याद करना, ये लाजमी नहीं होता है। हमेशा एसोसिएशन के कॉल पे वी शुड कम फॉरवर्ड, और बिल्कुल यानी यही तो हमारी ताकत होती है। लीडर्स बैठे हुए वो ताकत वाले नहीं होते, ताकत होती है आप लोग जो साथ में रहते हैं। और ऐसे माहौल में मैं ज़रूर चाहूँगा मेरे यहाँ उपस्थित साथियों को कि ये मैसेज ज़रूर दे कि नहीं, ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक थोड़ी ऐसी रूपरेखा रखने की ज़रूरत समझता हूँ कि ये हमारे एसोसिएशन के जिन विचारों से चलते हैं, हमारा एसोसिएशन जिन विचारों से चलता है, उनके ये प्रेरणा सूत्र है। इनका काम भले ही अलग अलग टाइप का दिखता हो, लेकिन आखिर में केंद्र बिंदु एक सा है अगर विचार करें तो। क्योंकि इन सभी महानुभूतियों ने व्यवस्था से लड़ाई करी है। तब भी परिस्थिति तकरीबन वही थी, आज भी परिस्थिति तकरीबन वही है, लेकिन थोड़ा परिदृश्य बदला सा है। तब के लोगों का व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होने का तरीका कुछ और होगा, लेकिन आज भी वैसी ही जरूरत है। तो निश्चित रूप से हमारे एसोसिएशन के हर एक सभासद ने, अगर कोई संगठक नहीं बन सकता, इतने तो बड़े नहीं है अपन कि इतना बड़ा संगठक बन जाए, लेकिन क्या हम संगठन को भरपूर ऐसा मजबूत कर सकते हैं क्या, ये चीज हम सब ने याद रखनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमारे रीजनल हेड रविशंकर सर, डेप्यूटी रीजनल हेड यादव सर, ठाकुर सर और शिव कुमार सर, आज क्या वो हरि की
छुट्टी के दिनों में, चाहे सैटरडे संडे है, चाहे कोई त्यौहार का दिन है, ये सब बिजी रहते हैं। हमने चाहा था कि ये प्रोग्राम पिछले ही संडे को हो जाए, लेकिन उनके लिए कोई संडे और मंडे एक जैसा ही है, हमको कैंसिल करना पड़ा। आज वो एसोसिएशन के हमारे एक न्योते पर अपना बाकी का शेड्यूल सब बाजू में रखते हुए हमारे एसोसिएशन के प्रोग्राम के लिए समय से आए। एक बहुत हमारे लिए एक अच्छी खुशी की और एक अच्छी बात है, जो हमें हमेशा ऐसा हमेशा महसूस होता है कि भले ही हम एक एसोसिएशन के पार्ट है, लेकिन मैनेजमेंट भी हमारे साथ साथ में बहुत ही अच्छा साथ में रहती है, चाहे हमारे जो भी प्रोग्राम है। तो हम हमारे डाइस की तरफ मतलब जो भी बैठे हैं, हम एसोसिएशन की तरफ से सही उनका बहुत शुक्रगुजार है। साथ ही साथ आज जिनको हमने आज एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में न्योता दिया, वैसे हमारे सब रिटायर्डी जो बड़े बंधु लोग हैं वो आए। मुझे तो कभी मतलब अभी थोड़ा सा ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जो हम लोग अभी फ़िलहाल में सर्विस पर है, मतलब अभी बैंक में है, उनसे ज़्यादा वो हमारे सीनियर बंधु ज़्यादा है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। इससे संगठन को हमारे मजबूती मिलती है। मित्रों, कि हमारे एसोसिएशन का ये जनरल बॉडी यानी एक त्यौहार है। इसको एक हम त्यौहार ही बोल सकते हैं। तो इस त्यौहार को बड़े दिनों के बाद में आने वाला एक ये त्यौहार है, तो इसको बखूबी कितना अच्छा हम लोग इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और एक ऐसा अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कई दिनों तक मिलते नहीं है। तो भले ही आज है ना हम लोग कम संख्या में भी हो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कम संख्या से उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जो भी है इस संगठन को वो लोगों की ज़रूरत है जो एक धुरा लेकर के आगे बढ़े। तो आप जितने भी है उतने हमारे लिए बहुत है, चाहे वो अभी फ़िलहाल सर्विस पर है, चाहे वो रिटायरीज़ है। आप लोगों ने हमेशा अपना एक जॉब जहाँ आप नौकरी करते थे वो करते हुए समाज के लिए जो आपने योगदान किया, आप वो सब धन्यवाद के पात्र है। दोस्तों, ये त्रिवार्षिक सभा जिसको अपन कॉन्फ्रेंस बोलेंगे, वो ऐसा 3 साल पहले कोरोना के पहले हुई थी। और हमारी नया बॉडी जैसी बनी उसके बाद में वही से कोरोना चालू हो गया। निश्चित रूप से बहुत कुछ जो करना चाहिए था वो कर नहीं पाए। कई दिन मतलब कई ऐसे तो है कि काफ़ी कुछ एक्टिविटी बंद सी हो गई थी। वो 1.5-2 साल का समय ऐसा रहा कि कहा कहीं पे भी कोई घूमता हुआ दिखा कि वो वहाँ पर खड़े रहते थे वो पुल के नीचे, और दे दनादन तो रीजनल ऑफिस आने का भी डर लगता था। तो ऐसे माहौल में फिर भी चलो जो भी हो सकता है, जितना भी अपन अच्छा सा वो सब कर सकते हैं, हमने सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो करने की कोशिश करी है। और जैसा आज मतलब आज तक इस एसोसिएशन को हमारे सीनियर जो ऑफिस बेरर है वो चला के लाए, वैसे भी थोड़ा कुछ कम ज़्यादा करते हुए हम भी चला करके लेके आए 3 साल तक। और आज ये फिर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो एक अच्छा एक सबकी तरफ से अच्छा एक रिस्पांस दिखा है। आगे भी है ना अच्छा ही होगा ऐसा हम सोचते हैं। और जो भी आप लोग इस एसोसिएशन को भर करके समर्थन दिया या हमारा सहयोग दिया, आप सभी वो धन्यवाद के पात्र है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इस संगठन का अभी
फिलहाल आज के अभी के वक्त तक मैं अध्यक्ष हूँ। वो बोलते हैं कि वो जैसा एक पीपल का जो पत्ता पीला पत्ता रहता है ना तो वो पीला पत्ता की तरह है, ऐसा ही मेरी अभी की सोच है। साथियों, इस तीन साल के या 3-3.5 साल के टर्नओवर में ये सब करते हुए हमने ऐसी कोशिश करी कि हम अच्छा से अच्छा कर पाए, लेकिन अगर नहीं भी कुछ कर पाए तो हमें माफ़ कर देंगे। साथ ही साथ ऐसा कोई किसी के साथ में ऐसा गलत बात नहीं किया है या ऐसा मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में अगर कुछ ऐसा हुआ भी है इसको यहाँ तक 3 साल को यहाँ तक लाते हुए, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। शेक्सपियर की कुछ पंक्तियाँ याद आती है कि सम आर बॉर्न ग्रेट, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज। सम अचीव ग्रेटनेस, जैसे कि बाबा साहब आम्बेडकर। और ग्रेटनेस इज थ्रस्ट ऑन सम, कि जो उस लायक नहीं है लेकिन मुझे मौका मिला आपके सामने बोलने का, तो मैं खुद को समझता हूँ कि ग्रेटनेस इज अचीव थ्रस्ट ऑन मी। मंच पर उपस्थित हमारे रीजनल हेड सर, आज उन्होंने अपने समय से समय निकालकर हमें यहाँ अपना समय दिया है। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज उनके विचार हमने सुने हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जब भी एसोसिएशन को उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो हेल्प करेंगे, करते आए हैं। सर, मैं एसोसिएशन की तरफ से आपको ये गवाही देता हूँ कि जब कभी मैनेजमेंट को एसोसिएशन की हेल्प लगेगी, एसोसिएशन भी उतनी ही ताकत से मैनेजमेंट के साथ खड़ा रहेगा। हरीश ताड़े जी ने हमें इक्वलिटी के बारे में आज अवगत कराया, ग्रेवियंस रिड्रेसल के बारे में हमें अवगत कराया। कुछ भी काम करते हैं तो हमें थोड़ा परफेक्टनेस लानी पड़ेगी साथियों, नहीं तो नुकसान हमारा ही है। मैं हरीश ताड़े जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने उच्च विचारों के साथ यहाँ हमें अवगत कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि लीडरशिप के लिए हमें आगे आना है, पोस्ट की लालसा नहीं रखनी है, जो समाज के लिए कार्य करेंगे। मुझे याद है सारी गोलमेज परिषद में बाबा साहब का योगदान रहा है। 3rd गोलमेज परिषद में उनको मना किया गया कि आप नहीं जाइए, फिर भी बाबा साहब समाज की उन्नति के लिए 3री गोलमेज परिषद उन्होंने अटेंड की। उस तरह जो भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए, समाज के लिए कर दिखाए। प्रमोद ठाकुर जी ने हमें एकजुटता एवं संगठन की शक्ति के बारे में आज अवगत कराया। वो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं, अमरावती से आया है, इसलिए मैं आप सभी की ओर से और संगठन की ओर से डिप्टी रीजनल हेड अमरावती प्रमोद ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे डिप्टी रीजनल हेड राजेश यादव जी, उन्होंने आज हमें 1 और 11 का समीकरण किस तरह से काम करता है इस बारे में अवगत कराया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। डिप्टी रीजनल हेड नागपुर एस शिवकुमारन सर, उन्होंने बताया कि बैंक फर्स्ट है, हमें जो भी काम करना है वो करेक्टली करना है, तभी हम बैंक की उन्नति के साथ साथ अपनी उन्नति कर पाएंगे। उन्होंने भी अपना समय से समय निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए मैं एस शिवकुमारन सर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे DGM एवं रिटायरीज एसोसिएशन महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट टेम्पलवार सर जी, उन्होंने बताया कि बैंक है तो हम हैं। आज जो हमारा स्टेटस है वो बैंक की वजह से है। सर, हम बैंक के साथ साथ हमारा भी स्टेटस ऊपर लेके जाएंगे, इसकी मैं आपको ग्वाही देता हूँ। धन्यवाद, आपने समय से समय निकाल कर यहाँ आए। विभिन्न संगठन के पदाधिकारी एवं साथी, वो भी आज यह हमारा फंक्शन है समझ के आए, सबको कांटेक्ट किया और उपस्थिति बढ़ाई, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा मैं यहाँ करता हूँ।